Hello guys, welcome back. This is Janvi Mera with you and today we are going to start Vista's book, okay, 12th class की जो दूसरी सप्लीमेंट्री रीडर है इंग्लिश सब्जेक्ट में विस्टास, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, सारी पोएम्स चैप्टर सबकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का और वहाँ से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। ओके, सो जैक फिने सेज कि न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट्स भी यही कहेंगे कि न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 लेवल है, बट ऑथर का ये मानना था कि नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल हैं, 2 लेवल नहीं है, 3 लेवल हैं, क्योंकि वो थर्ड लेवल जो है वो उसको घूम कर आए थे। अब ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बिना बात के कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, बट नहीं, उन्होंने नेसेसरी प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए हैं और उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कंसल्ट किया था, उसको बताया था अपनी इस ट्रिप के बारे में जब वो थर्ड लेवल पर गए थे, घूम कर आए थे, ठीक है। तो उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने कहा था कि ये उनके लिए एक फिनोमिना है, जो ऑथर है उनके लिए एक फिनोमिना है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ये फिनोमिना क्या होता है? जो ऑथर थे वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी रहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक थे, तो उनको काम करना पड़ता था दिन भर, उनके पास बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, डर थे उनके मन में, वरीज थी, एनजाइटीज़ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है जब आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे होते हो। तो ऑथर कहाँ रहते थे? न्यूयॉर्क में रहते थे और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी जहाँ पर वो भाग दौड़ करते थे, तो वो उस चीज़ से एस्केप लेना चाहते थे, मतलब उस चीज़ से एक ब्रेक लेना चाहते थे, वहाँ से भागना चाहते थे। तो उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने यही समझाया ऑथर को कि देखो, ये ना तुम्हारे लिए एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब एक फिनोमेना होता है साइकोलॉजिकल, मान लो कि अपनी जो आम जिंदगी है, डेली लाइफ, उससे तुम एक एस्केप कर रहे हो, उससे तुम एक ब्रेक ले रहे हो। अच्छा, उसके बाद ना एक और इनकी आदत थी ऑथर की कि वो ना स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने कहा कि जैसे तुम्हारी एक आदत है स्टैम्प कलेक्ट करने की, जो तुम्हारी हॉबी है, वो भी एक टाइप का एस्केप है तुम्हारा रियलिटी से भागने के लिए। तुम एक टेम्परेरी रेफ्यूज ले लेते हो रियलिटी से, इस वर्ल्ड से भागने के लिए। जो असली में रियल वर्ल्ड जहाँ तुम रह रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, डेली की फाइट लड़ रहे हो, उससे हटने के लिए, उससे ब्रेक लेने के लिए तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो। सो अब क्या हुआ कि अब जो इनके ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे, देखो, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो ऑथर ने कहा ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए स्टैम्प कलेक्ट नहीं करता क्योंकि मुझे सच्चाई से भागना है, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीसफुल थे, सेटिस्फाइड थे, ठीक है, कंटेंटेड थे। उसको किसी बात का, मतलब उनको किसी बात की कोई दुख नहीं थी या कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं थी और वो कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं रहते थे ज़िंदगी से। ऐसे ही यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो भी स्टैम्प्स जो हैं वो कलेक्ट करते थे। तो अपने डिफेंस में ऐसा ऑथर ने बताया अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, हाँ मैंने आपको बताया ना कि ये भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, तो ऐसा ऑथर ने बताया अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को। अब वो इंसिडेंट बताते हैं कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर घूमकर आए थे, तो बताते हैं कि एक रात को जब समर का टाइम था तो वो बहुत लेट तक वर्क कर रहे थे अपने ऑफिस में और फिर उनको अपने घर जाना होता है। उनका घर, जो उनका अपार्टमेंट होता है वो अप टाउन में होता है, ठीक है, उनका जो फ्लैट या मकान होता है वो अप टाउन में होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं सबवे से ट्रेन लेकर ग्रैंड सेंट्रल के थ्रू मैं जाऊँगा, अपने घर से फटाफट पहुँच जाऊँगा, क्योंकि बस से तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। अब ऑथर जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 साल का हूँ और उस दिन मैंने क्या पहना हुआ था, एक टैन गार्बर्डीन सूट पहना हुआ था, एक स्ट्रॉ हैट लगाई हुई थी, उस पर मैंने एक सुंदर सा फैंसी सा बैंड भी लगाया हुआ था अपनी हैट पर। तो वो फटाफट ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए क्योंकि वो घर जा रहे थे। तो सबसे पहले तो वो मतलब ऐसे नीचे उतरे और फर्स्ट लेवल पे उतरे, जो कि फर्स्ट लेवल था, या आप इसे फर्स्ट फ्लोर भी मान सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर वैसे ही नॉर्मल ट्रेन्स चलती थी इधर उधर जगह जाने की। फिर सेकंड लेवल पे वो गए
और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ पर सबर्बन ट्रेन्स चलती थी, जैसे यहाँ किसी भी एरिया के सिटी के आसपास के जो सबर्ब्स होते हैं या फिर पेरिफेरी पे जो एरियाज है, जैसे दिल्ली के आसपास जो है एनसीआर हो गया आपका, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, ठीक है, तो वैसे ही सबर्बन ट्रेन्स वहाँ पर चलती थी। फिर उन्होंने बोला कि सेकंड लेवल के बाद जो है मैं एक आर्च्ड टाइप के, आर्च मतलब ऐसे गोलाई वाला एक टाइप का गेट था, तो उसके थ्रू मैं गया और वहाँ जाते ही मैं खो गया। और वो कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल अपने आप में इतना बड़ा स्टेशन है कि यहाँ पर इतने सारे डोरवेज है, इतने सारे स्टेयर्स, कॉरिडोर्स हैं कि अक्सर जो इंसान है वो खो जाता है, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खोना। तो उन्होंने बताया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को फिर एक ट्री से उन्होंने कंपेयर किया है कि ऐसा ही मान लो जैसे ट्री की जड़ें जो है ना आपस में कहीं से भी कोई सी भी जड़ निकल रही होती है, तो वो बता रहे हैं कि वैसे ही जड़ों की तरह यहाँ पे कोई भी कॉरिडोर कहीं से निकल रहा है, कोई भी स्टेयरकेस कहीं से निकल रहा है, ठीक है, डोरवेज हैं अलग अलग जगहों पे, तो बहुत बड़ा है तो गुम हो जाते हैं। अक्सर मेट्रो स्टेशन पर भी गुम हो जाते हैं। मैं भी पहले जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा खो जाती थी, क्योंकि पता ही नहीं होता था उस टाइम पे कौन सी राजीव चौक जाएगी, कौन सी कश्मीरी गेट जाएगी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। और अब यहाँ पर वो सोचते हैं कि उनको लगता था कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बहुत ही लंबा सा टनल है, वो ऐसा अक्सर सोचते थे, उनको ऐसी फीलिंग आती थी कि एक बहुत ही लंबा सा टनल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो आज तक किसी को नहीं पता है जिसके बारे में। और वो कहते हैं कि बट ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताई, क्योंकि वो समझेगा कि यार ये तो पागल आदमी है, इससे तो बात ही करना बेकार है। फिर क्या होता है कि जब वो ऐसे एक आर्च डोरवे से कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं तो फिर वो एक लेफ़्ट एंगल मतलब लेफ़्ट साइड में जाते हैं और डाउनवर्ड स्लांटिंग एक कोई रास्ता आता है, वहाँ से वो नीचे उतरते हैं। और जब वो उतर रहे होते हैं तो उनको सिर्फ अपने फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है और कोई लोग भी आसपास उनके नहीं होते हैं, खुला सा स्पेस होता है। मतलब जैसे ही वो उस क्या कहते हैं इस स्लांटिंग डाउनवर्ड वे को क्रॉस करते हैं तो एक बड़ा सा स्पेस आता है जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं। लेफ़्ट साइड पर होता है वो टनल, याद रखना, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट साइड पर वो वे होती है, रास्ता होता है, एवेन्यू भी आप इसे कह सकते हो। तो वो सोचते हैं कि अच्छा मुझे लगता है कि मैं सेकंड लेवल पर ही आ गया हूँ, बट नहीं, वो एक्चुअली में सेकंड लेवल नहीं होता है, वो ना थर्ड लेवल होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है सेकंड लेवल से। वहाँ पर जो रूम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, टिकट की विंडोज़ जो टिकट काउंटर्स होते हैं वो भी बहुत कम होती हैं, ट्रेन गेट्स जहाँ से ट्रेन जा रही होती है वो भी कम होती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है जहाँ से इंक्वायरी हम करते हैं ना टिकट वगैरह की, कब टाइम आएगा, ये वो ट्रेन कब आएगी किस टाइम पे, तो वो भी लक्कड़ का ऐसे बना हुआ होता है, और उसमें एक बुढ़ा सा आदमी बैठा होता है जिसने ऐसे ग्रीन कलर के चश्मे लगाए हुए होते हैं, लंबे से ऐसे ब्लैक स्लीव वाला कुछ उसने कुछ पहना हुआ होता है। उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है हमारा ये ऑथर। और फिर कह रहे हैं कि ओपन फ्लेम जो गैस लाइट्स होती हैं, कि मतलब जैसे मशाल वाली जो लाइटें जल रही होती है ना, आग वाली लाइट्स वहाँ जल रही होती हैं। और वहाँ पर क्या होता है, ब्रास पिटून्स होते हैं ऑन द फ्लोर। ब्रास पिटून मतलब ऐसे कंटेनर से, बर्तन से होते हैं जहाँ पे लोग अपना पान गुटखा थूकते वूकते होंगे ना, मतलब उस टाइम पे चलता होगा, अब यहाँ तो नहीं होता अब इस ज़माने में, बट पहले चलता होगा, गुटखा, तंबाकू, चैनी खैनी वटेवर, तो वो सब लोग खाते होंगे। और फिर वो उनकी नज़र जाती है ऑथर की एक आदमी पे, तो वो अपने ऐसे साइड के पॉकेट से निकालता है एक गोल्ड की रिस्ट वॉच, और फिर देखता है कि उस आदमी ने भी ना पुराने टाइप के कपड़े वपड़े पहने हुए हैं, डरबी हैट है और ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ है, और उसके बाल ब्लैक, सॉरी उसकी मुस्टैच के बारे में बता रहा है कि हैंडल बार टाइप की कोई मुस्टैच होती होगी, बिग ब्लैक कलर की उसकी मुस्टैच होती है। और वो कहता है कि जब मैं देखता हूँ पूरे स्टेशन पर तो वहाँ पर जो सारे लोग ड्रेस्ड होते हैं वो ना 80-90s के सब ड्रेस्ड होते हैं, पुराने ज़माने की तरह उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, पुराने ज़माने की तरह उनकी दाढ़ियाँ होती हैं ऐसे साइड वाले ऐसे कट वट जो बना लेते हैं ना, कलम वगैरह, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं हिंदी में, नाई से जाके पूछना पड़ेगा, बट ऐसा उनका होता है। और फिर वो उनकी नज़र जाती है ट्रेन के इंजन पर, कि जो ट्रेन का इंजन है भैया वो भी पुराने ज़माने का है, करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव होता है उस इंजन का नाम, ठीक है, और वो फनल शेप्ड का होता है, फनल शेप्ड, उसको शायद कुप्पी कहते हैं हिंदी में, जो भी है, तो ये याद रख लेना, फनल शेप्ड, और ऐसा उनका इंजन होता है।
तो वो समझ जाते हैं कि यार मैं तो पुराने ज़माने में आ गया हूँ, थर्ड लेवल पे। फिर वो अपने आप को और श्योर करने के लिए कि ये पुराना ज़माना ही है, वो चले जाते हैं न्यूज़पेपर के लड़के के पास जो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं। वहाँ पे वो न्यूज़पेपर पर उनकी जब नज़र जाती है तो वो देखते हैं कि न्यूज़पेपर पर लिखा होता है द वर्ल्ड, उसकी हेडिंग। और द वर्ल्ड जो था वो पहले ही छपता था, अब वो नहीं छपता था, उसको छपना बंद हो गया था। और द वर्ल्ड पे जो पहली खबर होती है, हेडलाइन होती है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में होती है, जो कि 1894 में हुआ करते थे प्रेसिडेंट। और उस डेट जो न्यूज़पेपर ऊपर होती है वो भी 11 जून 1894 की होती है डेट। अब क्या होता है, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मतलब थर्ड लेवल पर होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं यहाँ के टिकट काउंटर से 2 टिकट खरीद लेता हूँ, एक लूजा अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए खरीद लेता हूँ पुराने ज़माने वाली टिकट्स, और ताकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी घूम पाऊँ पुराने ज़माने में। जब मेरे पास टिकट्स होंगी तो मैं ईजिली सस्ते दाम पे कहीं पे भी जा पाऊँगा। उस टाइम पे वो कहाँ जाना चाहते थे, मेनली गेल्सबर्ग एलिनॉय में जाना चाहते थे वो, ठीक है। वो एक वंडरफुल टाउन था, उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस थे, ह्यूज लॉन्स थे, बड़े बड़े अच्छे पेड़ थे, और समर इवनिंग्स जो होती थी बहुत लंबी होती थी, सुंदर होती थी। पीपल अपने लोग जो अपने लॉन में बैठते थे ना, ऐसे आगे अपनी बाउंड्री में बैठ जाते थे। आदमी जो थे वो सिगार्स पीते थे और चुप चुप मतलब सॉरी धीरे धीरे आराम से बातें करते थे। और जो औरतें थी वो ऐसे पाम की लीव से अपने आप को पंखा वंखा करती थी, और वहाँ पर जुगनू और फायरफ्लाइज वगैरह रात को ऐसे घूमते थे, मंडराते थे। सो उन्होंने सोचा कि यार मैं उस ज़माने के इलिनॉय जगह के 2 टिकटें ले लेता हूँ और मैं निकल लूँगा अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से। फिर वो टिकट काउंटर पे गए तो वहाँ पर जो क्लर्क बैठा था, पहले तो उसने बहुत ही उसे ऐसे वाला लुक दिया कि यार ये है कौन, ये तो नए ज़माने का है, इसने कपड़े भी अजीब आंडे टूंडे से पहने हुए हैं। मतलब ये वर्ड कहना सही नहीं है, बट स्टिल उसके कपड़े तो नए ज़माने के होते हैं ना। जो ऑथर होता है हमारा मेन, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, फिर वो ना ऐसे पैसे निकाल के देता है जो ऑथर है क्लर्क को कि 2 टिकटें दे दो, ये लो पैसे। तो वो कहता है कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, अगर तुम मेरे को पागल वगैरह बनाना चाह रहे हो तो तुम ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये पैसे चलते ही नहीं। तो वो समझ गया ऑथर कि अरे यहाँ तो पुराने ज़माने की ही करेंसी या फिर नोट चलेंगे। फिर उसने सोचा कि यार मैं जेल वेल तो नहीं जाना चाहता हूँ, कभी मेरे को पकड़वा दे किसी से। तो वो वहाँ से भाग लेते हैं थर्ड लेवल से, और फिर वो सोचते हैं कि यहाँ आने के लिए मैं अब पॉन शॉप से, जो जहाँ पर पुराने ज़माने के एंटीक वगैरह चीज़ें या फिर आपके करेंसी वरेंसी के नोट्स मिलते हैं, तो वहाँ से अपने पैसे वैसे ड्रॉ करके ले आऊँगा और यहाँ से टिकट खरीद लूँगा और अपनी वाइफ को लेकर चला जाऊँगा। नेक्स्ट डे वो लंच के टाइम पे पॉन शॉप में जाते हैं, बैंक से निकालते हैं पहले तो अपने नए वाले $300 निकालते हैं। और जब वो शॉप में जाते हैं तो उन्हें उसके बदले मतलब $300 के मतलब बदले उन्हें $200 के पुराने ज़माने के नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि एंटीक चीज़ है तो वो तो महंगी मिलेगी। अब नए ज़माने में ऐसे होता है, आज के ज़माने में अगर मैं 100 साल पुराना कोई नोट लेने जाऊँगी तो बहुत महंगा मिलेगा मुझे। तो ठीक है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो जितने भी पैसे मिले हैं उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि पहले तो महंगाई भी कम ही होती थी, तो उस टाइम के हिसाब से मेरे पास काफ़ी, फिर भी $200 से मैं काम चला लूँगा अपना आराम से। फिर पैसे वैसे जब वो ले आते हैं पुराने ज़माने के, फिर वो फिर से जाते हैं थर्ड लेवल पर, तो उन्हें कभी थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। वो इतना ढूंढते हैं कि मिल जाए, बट उन्हें नहीं मिलता, उनका थर्ड लेवल नहीं मिलता। फिर वो अपनी वाइफ को बताते तो उनकी वाइफ चिंता करती कि नहीं सुन रहे हो तुम, गलत बात है, ऐसे इतना मत ढूंढो, पागल से हो जाओगे आप। तो अब ये सब बातचीत रुक जाती है, वो ढूंढना वूढना बंद कर देता है। अब क्या होता है कि ऐसी यूजुअल वीकेंड की बात होती है कि वो अपने जो स्टैम्प कलेक्शन है ऑथर, वो ऐसे देख रहा होता है, तो उसमें उसे एक स्टैम्प का ना फर्स्ट क्लास कवर मिलता है, फर्स्ट डे कवर, सॉरी मैं बताऊँगी आगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो वो उसको ऐसे देखता है, स्टैम्प पेपर, उसमें ऐसे एनवोलोप होता है, और उस स्टैम्प पर ना नाम किसका होता है, सैम वीनर का। सैम वीनर कौन होता है, जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये मेरे पास कहाँ से आया, और कुछ दिन पहले ही उनको पता चला था कि जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है ना सैम वीनर, वो इस न्यूयॉर्क से गायब हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, उसको कुछ अत्ते पत्ते थे ही नहीं। तो वो ही गेट्स सस्पिशियस कि यार ये वाला क्या कर रहा है, लेटर या जो भी एनवोलप है मेरे पास। तो फिर अब वो बताते हैं कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है बेसिकली। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जब भी कोई न्यू स्टैम्प इशू होता था तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या कर लेते थे कि न्यू स्टैम्प खरीद लेते थे, उनको एनवलप पे चिपका कर अपने आप को ही मेल कर देते थे।
और अपने आप को मेल करने के बाद जो उनके पास वो वापस आता था ना उनके घर पे, तो उस पर डेट छप गई होती थी पोस्ट मार्क की। तो उसको एज अ याद, एज अ मेमोरी या एज अ कलेक्शन की ये उतना पुराना है मेरे पास, वो रख लेते हैं, उसको कलेक्ट करते थे। तो ऐसा ही उन्हें फर्स्ट डे कवर मिला, बट इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फर्स्ट डे कवर्स, क्योंकि उन्होंने ये वाला कभी देखा ही नहीं था अपने कलेक्शन में, उनका कभी ध्यान ही नहीं गया था इस चीज़ पर। तो फिर वो अब उस स्टैम्प के बारे में, पोस्ट मार्क के बारे में बता रहे हैं कि वो जो था वो 6 सेंट रुपीज़ का था उस ज़माने में, उस पर पैसे भी छपे होते हैं, डल ब्राउन कलर का था, उस पर पिक्चर लगी हुई थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। ये एक्चुअली में ना इनके दादाजी को मिला था, ग्रैंड डैड को मिला था 1894 की इस पर डेट थी, ठीक है। और ये उनके दादाजी को उस ज़माने में रिसीव हुआ था जब उनके दादाजी भी जो स्टैम्प्स थे वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो खोल कर देखते हैं और वो एम्प्टी नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर एक नोट लिखा होता है उस पोस्ट मार्क पे, और नोट जब वो पढ़ते हैं तो वो बहुत चक्कर आ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो वो जब नोट पढ़ते हैं तो पहली बात तो वो नोट रिटन होता है सैम वीनर द्वारा, जो कि इनका इस ज़माने का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता था, अब जो कि गायब हो चुका है। और ये नोट उन्हीं को लिखा गया होता है, चार्ली को, जो कि ऑथर है हमारा। फिर वो बताता है कि सैम वीनर ने उसको क्या लिखा उस पूरे पोस्ट कार्ड के ऊपर। तो वो कहता है कि तुम सही कह रहे थे, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है चार्ली, यहाँ पर मैं 2 हफ्तों से हूँ और यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, लोग इतने खुश हैं, पियानो वैनो बजाते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है। मतलब पॉर्च में बैठकर, पॉर्च मतलब ऐसे बाउंड्री मान लो घर के बाहर की जो होती है, और मेरे को लोग बुलाते भी हैं नींबू पानी शिकंजी के लिए, और तुम भी आ जाओ अपनी पत्नी लूजा और उसको लेकर आओ, तुम भी इसी ज़माने में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुकून है, चैन भरी ज़िंदगी है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जो थर्ड लेवल है, देखो ये वर्थ इट है, इसको ढूंढते रहो, ढूंढना इसको मत छोड़ना, ये जगह बहुत ही तगड़ी है। अब जो वो है ऑथर है हमारा, वो हैरान हो जाता है। फिर वो जाके पता करता है उस दुकान पर जो आपकी पॉन शॉप होती है, उस पर उसे पता चलता है कि हाँ कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले सैम जो था उसने $800 वहाँ से ओल्ड स्टाइल के खरीदी थी करेंसी वहाँ से। और फिर उसने सोचा कि ये $800 पुराने ज़माने में लेकर गया है थर्ड लेवल पे, तो कम मतलब ये पक्का इसीलिए लेकर गया होगा क्योंकि उसे वहाँ पर कोई बिज़नेस सेटअप करना होगा, कोई अपना एग्रीकल्चर का वो काम खड़ा कर लेगा और वहीं पर हमेशा के लिए रह लेगा, क्योंकि वो इस ज़माने में तो एक साइकेट्रिस्ट था और उस ज़माने के लोगों को ना किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह की ज़रूरत होती भी नहीं थी, क्योंकि पहले वाले जो पुराने लोग होते थे वो इतने अपने आप में खुश रहते थे, उनको कोई इतनी मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ नहीं होती थी या परेशानी नहीं होती थी, अपने आप में खुश रहते थे, आराम से अपनी सुकून से ज़िंदगी वगैरह काटते थे। तो वो समझ गए कि मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो वहाँ पर सेटल हो गया है, और फिर वो भी साथ साथ अब इस थर्ड लेवल को ढूंढने लग जाते हैं और हमारी स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइज आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।